नमस्कार, आप देख रहे हो ठियोग 09 न्यूज। पेश है आज के विशेष समाचार। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 2 घंटे बंद रहा नाहन शिमला NH, 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। भूस्खलन होने से शुक्रवार को नाहन शिमला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। शनिवार को भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी भी दी गई है। शिमला में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। सिरमौर में शुक्रवार को 22 सड़कें बंद रहीं। सड़कें बंद होने से लोक निर्माण विभाग को 59.15 लाख का नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को 3 संक्रमितों की गई जान, 401 हुए रिकवर। जानी पूरी डिटेल। हिमाचल में शुक्रवार को भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। प्रदेश में शुक्रवार को 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 155 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को ठीक होने वालों का आंकड़ा काफी राहत भरा रहा। प्रदेश में शुक्रवार को 401 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में शुक्रवार को मंडी जिला में 55 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही चंबा में 26, कांगड़ा में 24, हमीरपुर में 15, बिलासपुर में 15, शिमला में 10, सोलन में 5, कुल्लू में 3, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिला में 1-1 कोरोना का मामला सामने आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में सबसे अधिक मंडी से 95, चंबा से 93, कांगड़ा से 71, हमीरपुर से 38, शिमला से 32, बिलासपुर से 26, लाहौल स्पीति से 18, किन्नौर से 10, कुल्लू से 8, सोलन से 5, सिरमौर से 3 और ऊना से 2 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना से 22 अगस्त को छोड़ा जाएगा पानी। नदी किनारे ना जाएं लोग। बारिश होने के कारण 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में पानी व सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। भारी सिल्ट से परियोजना की टरबाइनों को नुकसान न हो, इसके लिए डैम से सतलुज नदी में पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना प्रबंधन ने डैम से पानी छोड़ने का समय निर्धारित किया है। इस सूचना के अनुसार 22 अगस्त को फ्लशिंग की जाएगी। इस दौरान रात्रि 12 बजे से शाम 5 बजे तक पानी सतलुज नदी में छोड़ा जाएगा। ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो, इसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना के प्रबंधकों ने स्थानीय लोगों से नदी के आसपास ना जाने व नदी की पानी से उचित दूरी बनाए रखने की गुहार लगाई है। राशन डिपो में सरसों तेल के बाद अब रिफाइंड के दाम घटाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में उड़द, चना दाल और सरसों तेल के दाम घटाने के बाद अब रिफाइंड के रेट भी कम हो सकते हैं। रिफाइंड के दाम प्रति लीटर 5 से 10 रुपए तक घट सकते हैं। बीते जून में उपभोक्ताओं को 109 रुपए में रिफाइंड दिया गया था। जुलाई और अगस्त में सिर्फ सरसों तेल ही दिया गया। अब सितंबर में रिफाइंड देने की तैयारी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड के टेंडर को लेकर कंपनियों से आवेदन मांगे थे। 5 कंपनियों ने आवेदन किया है। सोमवार को निगम कार्यालयों में कंपनियों की टेक्निकल बीट खुलेगी। बाजार में रिफाइंड प्रति लीटर 160 से 170 रुपए में मिल रहा है। जयराम बोले, पर्यटकों से नहीं शादियों से फैल रहा कोरोना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चलते नहीं बल्कि शादी समारोह में जुट रही भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं जहां सैलानी जाते ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो शादियों का दौर चला उससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सराज की एक पंचायत में 49 मामले सामने आए हैं। इसका कारण शादी में भारी भीड़ उमड़ना था। जिला चंबा में भी इसी कारण मामले बढ़े हैं। उन्होंने बंदिशें बढ़ाने के भी संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 93% लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनसभाओं पर रोक लगाने पर फैसला ले सकती है। यह बैठक 10:30 बजे पीटर हॉफ में होगी। सरकार प्रदेश में और बंदिशें लगाए जाने पर विचार कर रही है। हालांकि शुक्रवार को सरकार ने 30 तक स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्तुति दी जानी है। फिर दर का पहाड़, प्रशासन बोला जरूरी नहीं हो तो टाल दे सफर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में पहाड़ दरकने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रवार सुबह भी पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण NH5 करीब 6.5 घंटे तक बंद रहा। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। NH प्राधिकरण ने कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को अगले 2 दिन तक इस मार्ग पर अनावश्यक सफर न करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि निगुलसरी में बीते 11 अगस्त को भी पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण सवारियों से भरी HRTC टिपर और अखबार की गाड़ी सहित करीब आधा दर्जन भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने ले लिया प्रदेश का इतना बड़ा फैसला, सीएम को पता भी नहीं।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री को RT-PCR या RAT की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को 10 अगस्त को जरूरी कर दिया था। लेकिन इन्हीं आदेशों में 18 अगस्त को प्रदेश में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन को भी जोड़ने का आपदा प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसे मुख्य सचिव ने अप्रूव किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिसूचना के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बीते वीरवार और बीते दिन भी रजिस्ट्रेशन को लागू नहीं करने की बात कही है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन आने वाले समय में यदि मामले बढ़ते हैं तो 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बार फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के शोघी बैरियर से कुछ गाड़ियों को पुलिस ने वापस भी भेज दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अधिकारी बिना मुख्यमंत्री को बताए इतना बड़ा निर्णय लागू कर देते हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री को 2 दिन बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। मंडी में अवैध खनन करते समय दर की पहाड़ी, 2 लोग दबे, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल करसोग के रामपुर सड़क मार्ग के किनारे फिरनू में देर रात रेत की खान की पहाड़ी दरकने से 2 व्यक्ति मलबे में दब गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को उपचार के लिए IGMC शिमला में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते यह हादसा हुआ है। जब देर रात पहाड़ी से रेत निकाली जा रही थी, उस वक्त अचानक रेत की पहाड़ी दरक गई और 2 व्यक्ति इसके चपेट में आ गए, जिसमें से एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में JCB की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल कुमारसैन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जबकि एक को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान नंदलाल, उम्र 57, पुत्र हिमानंद निवासी फिरनू के रूप में हुई है, जबकि जो व्यक्ति घायल है उसकी पहचान रामकृष्ण पुत्र मंगत राम निवासी तेबन के रूप में हुई है, जो कि IGMC में उपचाराधीन है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 किलो 80 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार। थाना बंजार के अंतर्गत पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में बाली चैकी मंडी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्करी का मामला शुक्रवार सुबह उस दौरान सामने आया जब सब इंस्पेक्टर महेश कुमार पुलिस दल के साथ बंजार के समीप राता पोहरा में नाका पर मौजूद थे। उस दौरान सामने से एक व्यक्ति आया, लेकिन सामने पुलिस को देखकर घबरा गया व पीछे मुड़कर जाने लगा। पुलिस को उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ, जिस कारण पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3 किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस की खेप कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी टेक चंद्र पुत्र ठाकुर दास निवासी रांगचा बाली चैकी जिला मंडी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो ये थे हमारे अपने प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।